हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बीएलएड सेकेंड ईयर के बारे में जानेंगे। तो बीएलएड का जो सेकेंड ईयर होता है उसमें भी बीएलएड फर्स्ट ईयर की तरह दो पार्ट में सब्जेक्ट बटे होते हैं। एक जो होता है थ्योरी पार्ट, दूसरा होता है प्रैक्टिकल पार्ट। कुछ पेपर जो होते हैं हमारे थ्योरी बेस्ड होते हैं और कुछ पेपर जो होते हैं हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। तो इस वीडियो में हम जो हमारा थ्योरी पार्ट में जो पेपर्स आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो गाइस, जो बीएलएड सेकेंड ईयर का थ्योरी पार्ट जो होता है उसमें 4 पेपर होते हैं। तो जो इसमें 2 पेपर होते हैं वो सबके लिए कंपलसरी होते हैं। जितने भी बच्चे बीएलएड कर रहे हैं और वो सेकेंड ईयर में हैं तो उनके लिए जो ये 2 पेपर होते हैं वो सबके लिए कंपलसरी होते हैं, उनको लेना रहता है। उसके बाद जो 2 पेपर और होते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी से जो लिया जाता है, जो आगे हम आप लोगों को बताएंगे, उसमें एक सब्जेक्ट ग्रुप ए से और एक सब्जेक्ट ग्रुप बी से हमें चूज करना होता है। तो 2 सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे कंपलसरी होते हैं और 2 सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं वो चूज करने होते हैं हमको। वो किसी के लिए भी कोई भी सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है। तो जो हमारा पहला पेपर है वो कंपलसरी पेपर है, वो है डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर। इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो जो पेपर फर्स्ट क्या है हमारा, एजुकेशनल साइकोलॉजी या डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर। और जो बीएलएड सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है, कंपलसरी पेपर ये भी है, इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये भी हमारा कंपलसरी पेपर है। आगे जो पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ है उसमें एक ग्रुप ए से और ग्रुप बी से कोई एक सब्जेक्ट एक पेपर ग्रुप ए से और एक पेपर ग्रुप बी से हमें चूज करना होता है। तो आगे हम देखेंगे कि ग्रुप ए में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ग्रुप बी में कौन कौन से सब्जेक्ट हमको चूज करने रहते हैं। ग्रुप ए में हमारा है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी। और ग्रुप बी में हमारा है केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो ग्रुप ए से जो सब्जेक्ट हम चूज करेंगे वो हमारा पेपर थर्ड में जाएगा और ग्रुप बी से जो सब्जेक्ट हम चूज करेंगे वो हमारा पेपर फोर्थ में जाएगा। तो ग्रुप ए में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इनमें से हमें कोई एक सब्जेक्ट ही लेना रहता है। चाहे हम इंग्लिश लें, हिंदी लें, संस्कृत लें, हम कोई भी एक सब्जेक्ट कोई ले सकते हैं। और दूसरा जो होता है ग्रुप बी, जो हमारा पेपर फोर्थ में जाएगा, उसमें से केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। तो जो आपके लिए आसान हो या जिसे आगे आपको जिस सब्जेक्ट से पढ़ना हो आप वो सब्जेक्ट इसमें से चूज कर सकते हैं। ग्रुप ए से एक सब्जेक्ट होगा, ग्रुप बी से। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा कि आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है, तो उस पर हम आगे वीडियो बना देंगे। नहीं तो यही होता है कि ग्रुप ए से आप सब्जेक्ट एक ले लीजिए, ग्रुप बी से सब्जेक्ट ले लीजिए, तो आपके 1 to 4th पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। जो हमारा 2 पेपर होता है वो, जो हमारा पहला और सेकंड पेपर होता है वो सबके लिए कंपलसरी होता है। उसमें कोई भी ये नहीं होता है कि आपको लेना है या नहीं होता है लेना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो होता है वो सबको ही लेना रहता है। जबकि हमारा जो पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ होता है उसे हमें चूज करना रहता है। पेपर थर्ड को हम ग्रुप ए से चूज करते हैं और पेपर जो फोर्थ है हमारा उसको हम ग्रुप बी से चूज करते हैं। तो अब ये हो गया हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट। इसमें 4 पेपर्स होते हैं जिसमें 2 कंपलसरी होते हैं, तो चूज करने वाले होते हैं। आगे वाले वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल पार्ट में जो पेपर्स आते हैं या जो फाइल आती हैं उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।